हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम पढ़ने वाले डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ये हमारा क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको इस नोट्स की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कैमक्रस रवि सर नाम से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जा सकते हो और इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं, देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं। और रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल breaks into two or more product is known as, या फिर is called, is known as लिख लो, is known as decomposition reaction। ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन होगी सिंपल सी कि भाई जैसे कोई एक चीज़ है, मान लो ए है, ए से लेट से बी बन गया और सी बन गया कुछ इस तरीके से। तो एक जो है दो में टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे हम? डीकम्पोजिशन कहेंगे। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5 के माध्यम से समझते हैं चीज़ों को। एक्टिविटी 1, 2, 3 पहली पार्ट 1 में आपको मिलेगा। एक्टिविटी 1.4 आपको पार्ट 2 में मिलेगा और ये है एक्टिविटी 1.5। ठीक है, पहले दो पार्ट उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, तभी आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बेटा इसमें देखो क्या कहता है, ये देखो ये पहली नाम की लड़की है और ये बहुत अच्छे से एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। आप लोग पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो। 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, इसको कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब। ये जो इसके हाथ में है इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग ट्यूब। तो 2 ग्राम फेरस सल्फेट डाल दिया और इसके कलर को हमें ऑब्जर्व करना है। जो फेरस सल्फेट होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प, इस तरीके से करना है। देखो क्या होता है, देखो जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2O होता है इसके साथ में। अब ये डॉट का क्या मतलब होता है? इस डॉट का मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर ऐसा पूछे कि फेरस सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो आंसर हो जाएगा 7। तो डॉट के बाद जितना भी वाटर होता है ना वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इसकी वजह से कंपाउंड गीला नहीं होता है। तो बेटा ये हो गया फेरस सल्फेट। और क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो ये हाइड्रेटेड कह सकते हो। ठीक है, या फिर हाइड्रस कह सकते हो, हाइड्रेटेड या फिर हाइड्रस। अब जैसे हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद तो पहला काम क्या होगा कि ये जो वाटर है ना ये निकल जाएगा, यहाँ से फेरस सल्फेट हो जाएगा। अब ये जो अच्छा इसका जो कलर था वो ग्रीन था पहले, इसका कलर क्या था? कलर था ग्रीन। तो जैसे जब ये एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट, ये क्या हो गया? ये एनहाइड्रस, मतलब ये जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो सब उड़ गए, तो इसका कलर हो जाता है बेटा वाइट। साइंस में वाइट को कलरलेस भी कह देते हैं, मतलब वाइट को हम कलर नहीं मानते हैं। तो पहले इसका कलर किस में कन्वर्ट होएगा? पहले इसका कलर चेंज होएगा वाइट में। ठीक है, उसके बाद बेटा जैसे कि फेरस सल्फेट को फर्दर अगर हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको फर्दर क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ये डेल्टा मतलब हीट होता है। तो फर्दर हीट करने से ये जो है डिकम्पोज करेगा और फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये तो सॉलिड होता है। और इसके बाद दो चीज़ और, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये वाला गैस और तीसरी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बनेगी। तो इस तरीके से प्रोसेस चला है। फेरस सल्फेट हाइड्रस है, ग्रीन कलर का था। इससे पहले एनहाइड्रस में कन्वर्ट होगा, सारा ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया, वाइट कलर। और उसके बाद फर्दर हीट अगर कर रहे हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ये भी वाइट कलर का ही है। तो इस तरीके से ये हुआ। सिमिलरली देखो एक और है, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, अदर एग्जाम्पल नॉर्मल
कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट की रिक्वायरमेंट है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये अभी पीछे पिछली वीडियो में ये लाइम स्टोन है, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम लाइम स्टोन। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या, ये सॉलिड है, इसको क्विक लाइम कहते हैं अपन, ठीक है। ये लास्ट वाली वीडियो में अगर आपने नोट्स बनाए तो आपको दिख गया होगा। और ये है लाइम स्टोन। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी बेटा, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए, एनसीईआरटी को भी रीड करिए, सो दैट कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली। नहीं तो सिर्फ अगर आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। एक और चीज़ समझो बेटा बात को, कि दोनों ही रिएक्शन में, एक ये वाले में और इस वाले में, दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट हुई है। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब ध्यान से देखो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना हमारे DR, 3 टाइप से होती है बेटा। एक हीट की मदद से होती है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है, तीसरा सनलाइट की मदद से होता है तो सब एनर्जी ही, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। जब हीट के को यूज़ करके होगा तो इसका नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और सनलाइट होगा तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये चीज़ है, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इस तरीके से। तो डिपेंडिंग की हीट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सनलाइट चाहिए क्या। तो जैसे ये जो 2 रिएक्शन हमने पढ़े हैं, 2 एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं, एक्टिविटी नंबर 1.5 वाला और एक अनदर एग्जाम्पल लाइमस्टोन वाला, दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट हुई है। तो बोथ आर द थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1 आई थिंक, हाँ, एक्टिविटी नंबर 1.6। अब एक्टिविटी नंबर 1.6 बेटा देखो यहाँ पर, ये अपने बुक में आप देख लीजिए, ये है इस तरीके से। लेड नाइट्रेट पाउडर को इस बॉइलिंग ट्यूब में लेके इसको हीट कर रहे हैं। किसको, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, लेड नाइट्रेट क्या है, तो इसकी रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। इसको हीट कर रहे हैं, मतलब हीट रिक्वायर्ड है, तो इसको एरो साइन के ऊपर में लिख लो हीट को। देखो इससे बनता क्या है, एक बनता है लेड ऑक्साइड, क्या बनता है, एक बनता है लेड ऑक्साइड, दूसरा चीज़ बनता है NO2 गैस, क्या बनता है, NO2 गैस, तीसरा बनता है O2 गैस। अब इस रिएक्शन के बारे में बताता हूँ आपको, ये पहले बैलेंस कर लेते, चलो एक काम करते पहले बैलेंस। NO3 कितने हैं, इधर 3 है और इधर 1 भी नहीं है, तो नॉर्मल बैलेंसिंग करते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो है 2 से हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो अब ध्यान से देखो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट साइड में ना, ये लेड ऑक्साइड सॉलिड है, लेड ऑक्साइड सॉलिड है बेटा। ये ना येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का, ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, आप पार्ट 1 देखो, आपको वहाँ पे मिलेगा बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप फर्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देख लेना, क्लियर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो और है इसके अलावा। चलिए आगे, ये जो NO2 गैस जो निकली है, ये ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है इसकी इस रिएक्शन में। तो क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में आ जाता है कि यार कौन, ये ब्राउन कलर की जो गैस निकली है वो कौन सी गैस है, ठीक है। बाकी लेड नाइट्रेट का कलर जानना हो तो लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है।
ठीक है, तो क्या ये देखो, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये देख रहे हो, लेड नाइट्रेट हीट मिला, लेड ऑक्साइड प्लस में 4NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एक ही रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। थर्मल में थोड़ा सा लेंदी था बस। तो सिंपल देखो, जैसे मान लो कि ये कंटेनर है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में बेटा जी एनोड है और इस पर साइन होता है पॉजिटिव। राइट साइड में आपके पास कैथोड है और इस पर साइन होगा नेगेटिव। इसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल रही है और इसके अंदर में पानी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब एक चीज़ देखो बच्चों, ये जो वाटर जो है ना, वाटर में 2 आयन होता है, एक होता है H+ और एक होता है OH-। प्रॉपर नहीं होता हाँ, लेकिन पार्शली डिसोसिएट होता है। तो जो H+ आयन है वो प्लस है तो माइनस वाली साइड में जाएगा, मतलब कैथोड पे जाएगा, और OH- वो इधर जाएगा। तो बेसिकली जब H2O में से करंट पास किया जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब दी जाती है, तो 2 चीज़ में डिसोसिएट हो जाता है, H2 में और O2 में। बैलेंस इसको कर लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो H2 ये हाइड्रोजन गैस बनी और O2 ऑक्सीजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर गई होगी, तो मैंने बताया ना कि जो H+ जो होता है प्लस माइनस की साइड में जाएगा, तो ये हो गया एट कैथोड, और ये कैथोड पे गई होगी तो जाहिर सी बात है एनोड पे ये गया होगा, एट एनोड। एक क्वेश्चन पूछता है आपको, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 रेशियो N2, ये पूछता H2 रेशियो O2। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, ये देखो, 2 मॉलिक्यूल H2 के बनते हैं तो 1 मॉलिक्यूल O2 का बन रहा है। तो सिंपल सी H2 रेशियो O2 क्या हो जाएगा, 2:1, 2:1, 2:1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है बेटा जी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि H2 और O2 का रेशियो। ठीक, ओके। अब एक और कर लेते फटाफट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, लास्ट बचा है इसका, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है, सिंपल, जैसे कि एक कंपाउंड है AgCl, इसमें जब सनलाइट पड़ता है ना, इस पर जब सनलाइट पड़ता है तो ये Ag सॉलिड बनाता है और Cl2 गैस प्रोड्यूस होती है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि जो ये वाइट कलर है ना, वाइट कलर सनलाइट पड़ने के बाद ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रीज़न पूछता है। तो भाई फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया, इसका रीज़न यही है, और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है साथ में। सेम रिएक्शन होगा, मान लो AgBr है, AgBr भी वाइट कलर का होता है, सनलाइट पास कर रहे हैं इससे भी, तो ये भी Ag सॉलिड और Br2 लिक्विड बनाएगा ये इस समय। ठीक है, Br2 लिक्विड और ये ग्रे। ठीक है, Br2 का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो लिक्विड है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो सनलाइट पड़ रही है तो ये वेपराइज हो ही जाता है, तो Br2 गैस ही बनेगा ना। बेटा जी यहाँ पर ये जो AgCl और AgBr है ना, या फिर यूँ कह लो कि ये जो 2 रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज़ है वाइट फोटोग्राफी में। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है बेटा जी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ना। अब देख पा रहे हो ना, सभी जितने भी हमने डिकम्पोजिशन किए सब में हीट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सनलाइट, उधर डायरेक्ट हीट, सारे के सारे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, all decomposition reaction are
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, ठीक है। रिवर्स सही नहीं है, ऑल एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन नहीं होगा, वो सही बात नहीं है, हाँ, लेकिन ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ख़त्म हो गया। आगे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।